दो तीन बातें आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा। क्योंकि मेरे को आधे घंटे का समय दिया गया है, उसके बाद शेखर सर के घंटे 1.5 घंटे के बातचीत रहेंगे और उनका आज का टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों ने जो दान दिया है उसका रिटर्न आज आना चाहिए, है ना। 150 रुपये का जो दान पेटी में आप लोगों ने वहाँ पे डाला है उसका रिटर्न भी आपको आना चाहिए, तो कुछ मिलना चाहिए, है ना। दो तीन बातें आपके दिमाग में चल सकती हैं। एक व्यक्ति जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता इस तरह के काम को करता है। तो आपको मैं बता दूं कि मेरे घर परिवार में अभी भी करोड़ों का ठेका चलता है, उसके बावजूद भी मैं इस कारोबार को कर रहा हूँ। तो ये अपना पहला माइंडसेट ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा, आपके दिमाग में ये चल सकता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो इस तरह के कारोबार को करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि MBA किया हुआ व्यक्ति हूँ और बहुत जल्द डायरेक्ट सेलिंग में PhD करने का भी प्लान कर रहा हूँ, जिससे कि नाम के आगे डॉक्टर को बिल्कुल से लग जाए। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तीसरा, आपके दिमाग में ये चल सकता है कि जिसका बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसका उस टाइप का नहीं होता, वो इस तरह के काम को करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मैं घर का इकलौता वारिस हूँ और मेरे घर की जो कीमत है वो 5 करोड़ की आती है। और ऐसे ऐसे 5 राज्यों से ज़्यादा ज़मीनें हैं और पूर्वज का जो है वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। यानी ठीक ठाक बैकग्राउंड होने के बाद भी इस कारोबार को कर रहा हूँ। तो ये तीनों प्रश्न जो आपके चल रहे हैं ये इसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद भी मैं आपके बीच में आज अगले घंटे 2 घंटे जो आज सर बातचीत करेंगे, उसके बाद भी मैं आपके बीच में नमक, तेल, हल्दी, धनिया, मिर्चाई, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर की बात करने के आया। किसकी बात करने? नमक, तेल, हल्दी, धनिया। अब आपके दिमाग में एक चीज हो सकता है, बेवकूफ हो गई टाई लगा के आगे, ये चल सकता है, नए लोग जो हैं वो चल सकता है। लेकिन इसका जो गहराई है, ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, इस प्लान को अगर आप लोगों ने देखा ना, तो मेरा दावा है कि जो नए साथी आए हैं प्लान देखने से तो जुड़ ही जाएंगे, और जो साथी पुराने आए हैं इस प्लान को देखने के बाद कई एक लोगों को प्लान दिखाना सीख जाएंगे। तो क्या देखने के लिए तैयार हैं? शॉर्ट में मैं दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के पास एक बच्चा होगा, बच्चा, और उस बच्चे का नाम है मोबाइल। क्या है? वो रोएगा, यानी वो बजेगा, और वो रोएगा तो आपको भी डिस्टर्ब करेगा और आपके पड़ोसी को भी करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो मैं चाहता हूँ उस बच्चे को चुप करवा दीजिए, यानी साइलेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तो इससे क्या होगा, आपके लिए फायदा रहेगा और हमारे लिए फायदा रहेगा। तैयार है सर? पानी वानी जो है वो पी लीजिए, टॉयलेट वगैरह जाना है चले जाइए, ऊपर में है। लेकिन मैं चाहता हूँ अगले 2 घंटा हमारे साथ आप थोड़ा संबंध बना के रहिए हमारे साथ, यानी से शेखर सर ज्वाइन उनके साथ। अगले 2 घंटे में हम लोगों का जो बातचीत होगा, मैं बता दूँ आधे घंटे का सेशन मेरा है, 1.5 घंटे का सेशन सर का है, उसके बाद नाश्ते का भी प्रबंध है। और आप देख पा रहे होंगे इधर जो कार्टन है बड़ा बड़ा, आप लोगों ने सितंबर में जो बहुत बड़ा काम किया है, इन 10,000 टीवी के ऊपर जिन लोगों ने अपने ID पे खरीदी की है, उसको मेरा दावा था कि हम लोग सूट बांटेंगे, तो आज आपके लिए ये सूट भी बांटा जाएगा। और मेरा एक नियम है कि जो मैं बोलता हूँ उसको करता हूँ, निभाता हूँ। चलिए आइए चलते हैं मार्केटिंग प्लान पे। तैयार है सर? यस सर। किनको नींद आ रही है? देखिए प्रश्न थोड़ा उल्टा भी पूछेंगे, हाथ थोड़ा सोच समझ के उठाइए। तैयार है? यस। चलिए, हर व्यक्ति काम करता है। निकम्मा भी कोई बैठा है क्या यहाँ पे? कोई है क्या निकम्मा यहाँ पे? जो औरतें माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं वो भी घर में काम करती है ना। और मैं एक बात आपको बता दूं, हम लोगों से ज्यादा काम औरतें करती हैं। विश्वास नहीं होता है तो एक बार उनका काम आप घर में करके देखिए। नहीं विश्वास होता है तो एक बार जो काम करती हैं उनको करके आप समझ में आ जाएगा कि कितना काम करते हैं। क्लियर है सर? तो हम सारे के सारे लोग काम करते हैं। अच्छा, काम क्यों करते हैं? दान देने के लिए, पैसे कमाने के लिए? अच्छा, पैसा आदमी कमाता है तो क्या राजघाट के बगल में पुल पे जाके क्या वो पैसा डाल देता है उसमें, गंगा जी में? नहीं, वो खर्च करता है। क्या करता है सर? अच्छा, खर्च जाके ऑब्वियस सी बात है करेगा, तो कहाँ जाके करेगा? बात को समझिएगा। जैसे जैसे मैं ये प्लान दे रहा हूँ वैसे वैसे आप भी प्लान दीजिएगा, तो ही जाके लाखों लोग आपके टीम में जुड़ेंगे। क्योंकि कारोबार जब मेरे पिताजी ने शुरू किया था आज से 20 साल पहले, कितने साल पहले सर? 20 साल पहले, तो एक व्यक्ति से ये कारोबार स्टार्ट हुआ। आज 5 लाख लोगों का परिवार पूरे हिंदुस्तान में है। कितना? 5 लाख। शुरुआत किससे हुई थी? और ये जो शुरुआत हुई थी इसी प्लान से हुई। तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, समझिएगा। ये प्लान की गहराई, ऊंचाई, लंबाई जो है ना, यही है, जो है यही है। बाकी सब बकवास है। मैं एक लाइन में अगर बोलूँ तो मैं गलत नहीं। बाकी जो भी है वो दही के ऊपर डाला गया चीनी या नमक है। मेन जो है वो दही है ना। तो ये जो प्लान है यही है। बाकी जो भी चीजें हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, सिस्टम ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, मोटिवेशन हो, एजुकेशन हो, सेलिब्रेशन हो, ये सारी चीजें उसके बाद का। लेकिन जो है वो क्या है सर? प्लान। क्या है सर? प्लान। तो हम लोग काम करते हैं, काम पैसे के लिए करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, खर्च जाके बाजार में करते हैं। यहाँ तक चलेगा सर? बाजार सर 2 तरीके का, एक है OCM और एक है NCM। OCM का मतलब हो गया ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। हमारे छेड़ दादाजी, परदादाजी, पिताजी
आज तक जो खरीदारी करते आए, क्या वहाँ से आज तक कुछ मिला? क्या किन्हीं को कुछ मिला आज तक? थोड़ा पीछे वाले राकेश जी, मिला आज तक? नहीं मिला। लेकिन एक नई तरह की बाजार व्यवस्था है जो पिछले 65 सालों से पूरी दुनिया में काम कर रही है। कितने सालों से सर? थोड़ा जोर से बोलेंगे। 65 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है और हिंदुस्तान में 25 सालों से काम कर रही है। और यहाँ पे अगर सामान लीजिएगा तो आपको वापस कुछ ना कुछ मिलेगा। आप सारे बुद्धिजीवी बनारस के लोग बैठे हैं, आप बताइए सामान कहाँ से लेना चाहिए, यहाँ से या यहाँ से? नई बाजार व्यवस्था। ताली जोरदार बजा लीजिए। इसी का नाम क्या है सर? इसी का नाम क्या है सर? चलिए हो गया प्लान, जाए घर हम लोग। भैया वहां से नहीं खरीदते हैं, नहीं आता, यहाँ से खरीदते हैं, यहाँ से आता है। क्योंकि मेरे को 3 करोड़ आ चुका है, डॉक्टर साहब को 25 लाख, विकास जी को 10 लाख, प्रेम सर को 15 लाख, हनुमान सर को 85 लाख, है ना? क्या करके आया? प्लान दिखाने से। किसके करने से सर? प्लान दिखाने से। ये तब भी दिखाए जब लोग मना किए, ये तब भी दिखाए जब मुंह पे दरवाजा बंद किया गया, ये तब भी दिखाए जब लोग बहाना मारे, ये तब भी दिखाए जब रिश्तेदार इनको बोला कि कहाँ फंस गए। यानी ये सारे काम कुकर्म ये किए, उसके बाद भी जाके ये करते रहे, इसलिए हमको 85 आया, हमको 3 करोड़ आया। समझ में आ रही है? ये प्लान अब यहाँ से नहीं आता, यहाँ से नहीं आता। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हैं और आपके दिमाग में प्रश्न चल सकता है कि सर यहाँ से नहीं आता और यहाँ से आता है कैसे? चल रहा है नहीं चल रहा है? अच्छा चल रहा है तो कैसे क्यों? चल आपके रहा है, प्रश्न भी हम ही पूछे आपसे। यहाँ से नहीं आता, यहाँ से आता है कैसे? ये चल रहा है नहीं चल रहा? चलिए हम सारे के सारे लोग ग्राहक हैं, कस्टमर हैं या नहीं है सर? अंबानी भी अगर सीम बनाता है तो सब्जी के लिए कस्टमर है या नहीं? अच्छा ये सामान अपने घर में बनाता है क्या? अगर इसको कोई भी सामान घर की जरूरत की है तो ये कहाँ से लाएगा? अपने बगल के दुकानदार रिटेलर से। कहाँ से लाएगा सर? रिटेलर से। कहाँ से लाएगा सिद्धराज जी? रिटेलर से। रामसुदार जी कहाँ से लाएगा? रिटेलर यानी खुदरा दुकानदार। तो हमारे बगल में नथाराम, गंगाराम, जेठालाल, श्यामलाल है, उसके यहाँ से लाएगा। लाएगा या नहीं लाएगा? आपको बगल में गरम मसाला चाहिए तो तुरंत जाके हम लोग कहाँ से लाते हैं? बगल के दुकान। यानी कस्टमर होता है, ये सामान नहीं बनाता, रिटेलर से लाता, ये भी नहीं बनाता, होलसेलर से लाता, ये भी नहीं बनाता, डिस्ट्रीब्यूटर से लाता, ये भी नहीं बनाता, एजेंसी से लाता, ये भी नहीं बनाता, कंपनी से। ये हमारी पुरानी बाजार व्यवस्था है। कौन सी बाजार व्यवस्था? और मजेदार बात तो यहाँ पे ये तब हो जाता है जब जैसे मान लीजिए ये बोतल है। क्या है सर? ये बोतल है, देख पा रहे हैं आप लोग? आँख है आप लोगों के पास? चेक कीजिए है या नहीं है? सब लोगों के पास दिख पा रहा है ये बोतल? ये बोतल है, कंपनी इसको बनाती है। क्या करती है? बनाती है। और मजेदार बात क्या है कि कंपनी को ये बोतल बनाने के बाद कंपनी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हम ये बोतल बेच पाएंगे। क्योंकि ये बोतल बनाने के बाद कंपनी का काम बंद नहीं होता, असली में काम शुरू होता है। क्योंकि ये बोतल बनाने के बाद कंपनी रखती है ऋतिक रोशन को। किसको सर? ऋतिक रोशन कंपनी बनाती है और ऋतिक रोशन को करवाती है प्रचार। क्या करवाती है? क्योंकि कंपनी को ये भरोसा है कि कोई भी सामान हम बनाएंगे तो ये बिकेगा नहीं, बिकने के लिए हमें प्रचारक तो रखना ही पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो ये करवाती है प्रचार। क्या करवाती है? और प्रचार जब होता है तो चलता है पता कस्टमर को। किसको चलता है सर? और कस्टमर को पता कैसे चलता है? टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से। हेलो, मेरी बात को ध्यान दे रहे हैं? यस। किसके माध्यम से? कंपनी के माध्यम। रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन के माध्यम से। चलता ही नहीं चलता? यानी ये पता चलता है कस्टमर को। जैसे टेलीविजन पे सामने आप सास बहू और बेटियां देख रही होती है और बीच में आता है 2 मिनट का प्रचार, और बीच में प्रचार में क्या आता है? मेरे गोरे को क्या रहा आज? अगर लक्स लगा के गोरा हो गया रहता आदमी तो अभी तक आपके काले भैंस का रंग उजला हो गया रहता। मानते ही नहीं। झूठ बोलने का प्रचार किया जाता है। किसका प्रचार किया जाता है सर? झूठ बोलने का प्रचार किया जाता है। और ये प्रचार करने का करोड़ों नहीं अरबों रुपया लेते हैं ये लोग। क्या लेते हैं? पहले तो करोड़ों लेते थे, अब अरबों लेते हैं। क्योंकि कंपनी एक ब्रांड बनाती थी, पूमा जूते का आता है कंपनी, और पूमा ब्रांड को प्रचार करवाने के लिए रखी विराट कोहली को। किसको सर? 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 100 करोड़ रुपए का। कितने का? 100। यानी एक जूता जो आप पाँव में 8,000, 7,000, 6,000 का डालते हैं उसके लिए वो 100 करोड़ रुपया लिया। अच्छा ये क्या वो रुपया उसके बाबूजी का था? हमारे आपके गाड़ी कमाई का मेहनत का था सर, हमारे खून पसीने की कमाई का था, और ये बिचौलिए लोग लेके चले गए। लेकिन ये बाजार व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी। बात तो समझिए। ऐसे ही मैं सरकारी नौकरी छोड़ के इस प्लान को समझा और इसमें अपने पूरे जीवन को खपाने का मैंने जो डिसीजन लिया, ऐसे नहीं लिया। इसकी गहराई प्लान थी सर। क्या थी? प्लान क्या था? आज से सदियों तक ये प्लान चला आ रहा था,
किसी के ऊपर इसका नजर नहीं गया, लेकिन 1959 में, कब सर? 1959 में हमारे कुछ अमेरिका, कनाडा, यूरोप के अर्थशास्त्री ने ये खोज किया और ये पाया कि कंपनी अपना प्लांट, मशीन, लेबर लगा के बैठी है, ये कमा रही है तो ठीक है, लेकिन ये बिचौलिया हरामखोर लोग क्यों कमा रहे हैं, ये बताओ। और 1959 में ये डिसीजन लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि अगर कंपनी अगर नहीं रही बाजार में तो क्या बाजार चलेगा? तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर हमारा ये शर्ट ना बने तो क्या ये बिकेगा सर? यानी कंपनी नहीं रहेगी तो बाजार नहीं चलेगा। अच्छा, कस्टमर को हटा दे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। थोड़ा जोर से बोलेंगे, पीछे बात नहीं। हम कह रहे हैं कंपनी लाखों बोतल बना ले, लाखों शर्ट बना ले, जींस बना ले, हम खरीदेंगे नहीं तो उसका बनाना फालतू हो गया या नहीं हो? यानी अगर कंपनी भी नहीं रही तो नहीं चलेगा और कस्टमर भी ना रहे तो नहीं चलेगा। लेकिन हमारे जो अर्थशास्त्री थे ये खोज किए कि अगर बिचौलियों को हटाया जाए तो चल सकता है, चल सकता है। बिचौलियों को हटाया गया। कंपनी बोली कि मैं ये काम करती थी पहले मैन्युफैक्चरिंग का, किसका सर? मैन्युफैक्चरिंग का, यानी सामान बनाने का। ये तो बिचौलियों के पहले भी कर रही थी कंपनी, अब नहीं है तो भी कर रही है। कस्टमर को बोला कि पहले भी तुम खरीदते थे, अभी भी तुम खरीदो। ये दो काम तो बिचौलियों के पहले से भी हो रहा था या नहीं हो रहा? लेकिन कंपनी बोले कि अब तो बिचौलिया है नहीं, तो एक काम हम अपने जिम्मे में लेते हैं। क्या लेने का? ट्रांसपोर्टेशन का। किसका सर? यानी आपके नजदीकी दुकान तक, पहाड़िया तक, पांडेपुर तक, पंडितपुर तक हम सामान आपको नजदीकी दुकान तक पहुंचा देंगे। और एक काम आपको भी करना है, क्या करने का? प्रचार करने का। एक जिम्मेदारी आपको भी लेनी है। यहाँ के आमिर खान जो अभी अनुवाद से बता रहे थे वो कौन है? यहाँ के सलमान सोया कौन है? यहाँ के प्रचारक हम और कौन है? हम और आप। अब डिपेंड करता है, और यही प्रचार करने का पैसा जो इन बिचौलियों और प्रचारकों को जाता था, अब वही पैसा कस्टमर को 45% एज ए प्रॉफिट पार्टनर के तौर पे मिलता है, और यही पैसा हमारे और आपके बीच में बढ़ता है। यही आसिम बांटती है, यही आसिम बढ़ता है। 45% तो कंपनी देने के लिए तैयार है। अब आप कितना ले पाते हैं ये अब आपकी क्षमता, आपका टैलेंट, आपका कौशल्य के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि 45% लोग क्यों नहीं ले पाते? इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि जैसे ही वो प्लान देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, सामान फ्री लेते हैं, बीच में उनका कोई समस्या आ जाता है कि सर बीवी बीमार हो गई, गाय बीमार हो गई, बच्चिया भाग गया, मौसी का बेटा चल गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी तमाम तरीके की समस्या आपके इस सारे कार्यक्रम में आते हैं। और होता क्या है कि ये जो 45% के जो पार्टनर की बात होती है, अनेक समस्याओं में आप फंस जाते हैं। वजह ये बनता है कि आप 45% के पार्टनर बन तो सकते थे, लेकिन उन सारी समस्याओं की वजह से आप 45 को छोड़िए, आप 10% के भी पार्टनर नहीं बन पाते। कंपनी आपको पार्टनर बनाने के लिए तैयार है, कंपनी आपको 45% तक पैसा देने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि हम और आप उसको कितना ले पाए, लेना चाहते हैं? प्लान दिखाना। क्या दिखाना पड़ेगा? यहाँ पे 3 काम करना पड़ता है। पहला काम है प्लान दिखाना। कौन सा? दूसरा काम भी है प्लान दिखाना, और तीसरा काम भी है प्लान दिखाना, और चौथा ये है कि ये तीनों बात जो हमने बोला है, चौथा वो करना होगा। मेरी बात दिखाना है, यानी चौथा बात क्या है कि ये 3 बात जो हमने बोला है, यानी चौथा बात यही है कि प्लान दिखाना है। लेकिन हम लोग दिखाते ही नहीं। एक बात आज के ट्रेनिंग से लेके जाइएगा, क्या? लोगों का ना सुनना। क्या सुनना है? ना सुनना। क्या सुनना है सर? ना सुनना। ना सुनना। क्योंकि पहले प्यार की शुरुआत भी ना से ही होती है। सौरभ जी हंस, पहले प्यार की शुरुआत भी ना से ही होती है। नहीं विश्वास होता है तो कॉलेज वगैरह बात समझ में आ गया। अपने आप को चेक करने के लिए लोग करते हैं, है ना? तो शुरुआत तो ना से ही होती है, यहाँ भी ना। लेकिन जो ज्यादा ना बोलता है वही कोई बाद में हाँ बोलता है। मैंने देखा कि मेरे साथ हुआ। तो ये प्लान, अब यहाँ पे 3 कमियां देखने को मिली। तो बिचौलिया है नहीं, मैं शॉर्ट में प्लान दिखाऊंगा, कैलकुलेशन में नहीं घूसूंगा, 2-5 मिनट का और ये बात। लेकिन पुराने बाजार व्यवस्था में क्या होता था? 3-4 बुराइयां बता दें। पहला क्या था कि यहाँ पे सामान महंगा मिलता था। क्या मिलता था सर? दूसरा सामान यहाँ पे मिलावटी मिलता था। क्या मिलता था? मिलावटी। तीसरा को यहाँ पे इनकम नहीं आती थी, और चौथा लगातार 6 महीने के खरीदारी पे सामान फ्री में नहीं मिलता था। मिला क्या आज तक? नहीं मिला सर। लेकिन जैसे ही आप आरसीएम को ज्वाइन करते हैं, आरसीएम को ज्वाइन करने में आपको 1 लाख रुपया लगता है। कितना सर? 1 लाख। कितना? 1 लाख। कितना लगता है सर? ज्वाइनिंग फ्री है सर। यहाँ पे ताली जोरदार वाली बजा दें। ज्वाइनिंग फ्री है। क्या है? फ्री है। जो अभी अनुमान से बता
बाकी बात ज्वाइनिंग यहाँ पे फ्री है, 54 नहीं लगता आपको ज्वाइन करने के लिए। और मजेदार बात क्या है, इसी आरसीएम में लोग कामयाब कम हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता कुछ नहीं है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, धन लगेगा तो मन लगेगा। लगाना पड़ेगा सर। वो धन लगाना और मन लगाना वाली बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन जैसे ही आप आरसीएम को ज्वाइन करते हैं, आप दिखते कैसे हैं उसके लिए आपको अपना फोटो देना है, नाम पता कि आधार कार्ड देना है, बैंक पासबुक देना है, नौकरी का डिटेल देना है, पैन कार्ड देना है। और जैसे ही आप करवाते हैं, आपको इसको बोलते हैं केवाईसी। क्या बोलते हैं सर? केवाईसी। आप अगर मोदी जी से गैस सिलेंडर सब्सिडी के तौर पे लेते हैं तो आप केवाईसी देते ही नहीं देते? यस। केवाईसी देना है और दीजिएगा तभी सब्सिडी मिलेगी। क्या मिलेगा? सब्सिडी मिलेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, महंगा के जगह सामान आपको सस्ता और वाजिब कीमत में उपलब्ध मिलता है। क्या मिलता है? सस्ता और वाजिब कीमत में उपलब्ध मिलता है। दूसरा, यहाँ पे फूड मिलता है, क्योंकि बिचौलिया तो कोई है नहीं। तीसरा, इनकम भी एक लेवल के अनुसार यहाँ पे आती है। और चौथा, लगातार 6 महीने के खरीदारी पे 7वां या 8वां महीना सामान फ्री मिलता है। कितने लोगों को मिल चुका है फ्री वाला? एक बार आप उठा सकते हैं? वाओ, ग्रेट, तारीफ जोरदार बात बता। मैंने बाहर में 150 में 50 इनको नहीं लौटाया है कि यहाँ पे आपको हाँ बोलना है। सारे लोग सच बोल रहे हैं ना। मिला क्या है? मिला। लेकिन शर्त एक ही है, खरीदारी नहीं करना है, लगातार खरीदारी करना। क्या करना है? लगातार लगा हुआ है, क्योंकि प्लान का नाम भी है कंसिस्टेंसी, और हिंदी होता है कंसिस्टेंसी का सिद्धांत लगातार। कुछ लोग खुजली मिटाने के लिए खरीदारी करते हैं। अपलाइन बोल रहा है इसलिए खरीद लो, हेल्थ कार्ड अच्छा इसलिए खरीद लो। पहले लोग तो 86 बीबी की खरीदारी करते हैं। कितना? 86 बीबी, 43 बीबी। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे प्लान शुरू ही होता है 100 बीबी से। कितने से? 100 बीबी। भैया हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो पास मार्क्स कितना होना चाहिए था? 33। तो भैया 33 के ऊपर लाइएगा तभी ना पास होइएगा। 33 के नीचे तो फेल ही माना जाता था ना। तो ये प्लान जो हमारा है वो 100 बीबी से स्टार्ट होता है। कितने से? 100। लेकिन अब आप 99 करके बैठ जाइए, बोलिएगा हम तो खरीदारी करबे किए। भैया जो बच्चा फेल हुआ है, वो भी एग्जाम में लिखा था, वो अलग बात है, उसको 32% आ गया। नियम क्या है? फेल हो गया। खरीदारी आप कर रहे हैं, इससे मुद्दा नहीं है। भारत का संविधान जिस तरह से भारत के संविधान को चलाने में मदद करता है, उसी तरह आरसीएम में अगर आपको कामयाब होना है तो आरसीएम का जो संविधान यानी प्लान है, जो कैलकुलेशन है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी पैसा है। क्लियर है सर? बात कानों तक, दिमाग तक, दिल तक जा रही है सर? यस सर। मेरी आवाज आ रही है संदीप जी? यस। पक्का? यस सर। चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारा प्लान है। क्या है सर? प्लान। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं। और इस प्लान के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 फायदा जो मेरे को अच्छा लगा वो मैं बता के अपनी बातचीत को शॉर्ट में, फिर 10 मिनट का और मेरा टॉपिक है, अपनी बात को खत्म करूँ। पहला, जो इस प्लान में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि अभी रॉयल्टी अचीवर आए थे, क्या बताए, यहाँ मान मिलता है, सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, सुरक्षा मिलता है।